भारत के राष्ट्रपति ने भारत मोल्डोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया। मोल्डोवा की कंपनी को भारत में व्यापार और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती माया सेंडू के साथ आज 20 जुलाई 2026 को चिसिनाउ में भारत मोल्डोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया। भारत मोल्डोवा के बीच वर्ष 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद महत्वपूर्ण संबंध रहे। भारत के राष्ट्रपति मोल्डोवा के दौरे पर मोल्डोवा के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की और प्रतिनिधिमंडल के स्तर की भी नेतृत्व किया। वर्ष 2026 के मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य। आशा है कि इस सत्र में सार्थक चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं के साथ करते हुए संस्कृत भाषण साझा किया। भारत संसद के 2026 संसद मानसून सत्र के प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। राज्यसभा के सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के कक्ष में पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यसभा के सभापति श्री पी. राधाकृष्णन ने सदन में दिए गए भाषण का मूल पाठ। सदन में सभापति द्वारा दिए गए श्रद्धांजलि संदेश। श्रीमान बलवीर के पुंज जी का 18 अप्रैल 2026 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 2000 से 2006 उत्तर प्रदेश और 2008 से 2014 तक उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य थे। ₹37,500 करोड़ के सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए आयोजित आवेदन पूर्व सम्मेलन में उद्योग जगत की उल्लेखनीय भागीदारी रही। कोयला उत्पादन और आत्मनिर्भरता। देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के सरकार के कदम हैं। कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। खान और खनिज विकास एवं संशोधन अधिनियम 2021 को लागू करना ताकि कैप्टिव खदान मालिकों को खदान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम हो सके। भूमि मुआवजा पर RFCTLAR अधिनियम 2013 की सूची 1 के अनुसार CBA अधिनियम 1957 की धारा 14(1) के तहत पारस्परिक सहमति से किए गए समझौते के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण CBA अधिनियम 1957 के तहत किया जाता है तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 की लाभ RFCTLAR अधिनियम 2013 की सूची 2 के प्रावधानों के अनुसार दिए जाते हैं। जिला कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि की अध्यक्षता वाली पुनर्वास समिति के मुआवजे और पुनर्वास गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
निकटतम संपर्क और कोयला परिचालन और संरचना। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2000 वित्त वर्ष 2029-30 तक कार्यान्वयन के लिए 1319 मिलियन टन के प्रति वर्ष की क्षमता वाली 139 एफएससी परियोजना का जिम्मा लिया। कोयला गैसीकरण लक्ष्य। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसीकरण क्षमता हासिल करने के लिए टारगेट रखा है। तारीख 22 से लगभग 22.6 मिलियन टन प्रति साल की कोल गैसीकरण क्षमता लागू है, यह बनी रहती है। इसमें शामिल है जिंद स्टील लिमिटेड 8 MTPA परिचालन, तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 14.6 MTP और 8500 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन योजना के तहत 8 परियोजनाओं की मंजूरी। 12 MTPA काम चल रहा है। 100 मिलियन टन कोयले की गैसीकरण करने के लिए नेशनल टारगेट पाने के लिए सरकार को 13/5/2026 को सरफेस कोल लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने 37,000 करोड़ रुपए की वित्तीय खर्च के साथ एक और योजना को मंजूरी दी है। नई योजना लगभग 75 MTPA कोयला का प्रयोग करने की आशा है। इस तरह के 100 MT कोयला लिग्नाइट गैसीकरण राष्ट्रीय लक्ष्य पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। भारत में WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर पक्षकार बनते हुए अपनी स्वीकृति पत्र जमा किया है। WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते से एक भरोसेमंद समुद्री खाद्य निर्यातक के तौर पर भारत की विश्वसनीयता बेहतर हुई है। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा 21-23 जुलाई 2026 को निर्धारित है। एपीडा ने उत्तराखंड से इराक में 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच राइस के पहले निर्यात की सहायता की। वीरून ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई खेप उत्तराखंड के मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के प्रसंस्करण खाद्य निर्यात को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि। ट्राई ने मध्य प्रदेश LSA के अंतर्गत भोपाल शहर, इंदौर से नीमच राजमार्ग तथा बिलासपुर से अंबिकापुर राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया है। ट्राई ने मुंबई स्थित लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। तमिलनाडु LSA के तहत विरुधनगर और तेनकासी जिले में चलाए गए शहरी अभियान में ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। कला संस्कृति विकास योजना। संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत असम और हिमाचल प्रदेश राज्यों सहित पूरे देश में प्रदर्शन कलाओं में लगे पात्र सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों जिनमें आदिवासी और ग्रामीण कलाकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को भारत की संचित निधि से KSVY के अंतर्गत आवंटित वार्षिक बजट के माध्यम से धनराशि जारी की जाती है। KSVY के अंतर्गत विभिन्न योजना घटकों को संक्षिप्त विवरण अनुलग्न 1 में दिया गया है। KSVY के तहत जिलावार श्रेणी और निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे गए हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान असम और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में कलाकार और सांस्कृतिक संगठनों, दक्षिण कन्नड़ में यक्षगान समूहों सहित जनजातीय समूहों सहित प्रदर्शन कला समूहों को स्वीकृत परियोजनाएं और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वितरण, साथ ही लाभार्थी संख्या अनुलग्न 2 में दी गई है। संस्कृतियों का सांस्कृतिक विरासत
बढ़ावा देने के लिए उभरते कलाकारों, पारंपरिक प्रदर्शन समूहों को भागीदारी बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों, विज्ञापन, मंत्रालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों और अकादमियों के माध्यम से अपनी योजनाओं संबंधित लाभ हुए हैं जानकारी प्रसारित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वित्तीय योजना घटकों के अंतर्गत स्वीकृत एक ही है अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या का वितरण अनुलग्न 3 में दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, रेपर्टरी अनुदान। यह योजना का उद्देश्य नाटक मंडलियों, रंगमंच, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच, प्रदर्शन कलाओं गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। गुरु के लिए सहायता राशि 15,000 रुपये प्रति माह, सबसे अधिक कलाकार की आयु के आधार पर 2,000 से 10,000 रुपये प्रति माह। कला और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता 5 करोड़ रुपये से इस परिस्थितियों में 5 वर्षों में 3 वर्षों के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्य और उत्पादन अनुदान प्रति संगठन 5 लाख। हिमालय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विकास वित्तीय सहायता में अनुदान प्रति वर्ष 10 लाख और स्मरण प्रस्तुति 30 लाख। बौद्ध तिब्बती संगठन संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रति वर्ष 30 लाख करोड़ की निधि और विशेष परिस्थितियों में 1 करोड़। स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण वित्तीय सहायता में 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक। गैर महानगरों में घरेलू त्यौहार और मेले के लिए 2015 से अब तक के देश में 14 राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के निर्माण में वित्तीय सहायता 60-40 अनुपात। केंद्र राज्य कला और संस्कृति छात्रवृत्ति फेलोशिप के लिए संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करना। 1 वर्ष में 25 से 40 वर्ष जूनियर और 40 से अधिक सीनियर आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों की विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह और 20,000 रुपये प्रति माह की 400 फेलोशिप 200 जूनियर 200 सीनियर प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए 2 वर्ष अवधि के लिए होती है। भुगतान 4 किस्तों में किया जाता है, प्रत्येक किस्त हर महीने होती है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति अधिकतम 400 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। 18 से 25 वर्ष आयु प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण के लिए 5,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता 2 वर्षों के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि 4 समान किस्तों में 6 माह की अवधि के लिए जारी की जाती है। टैगोर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान में अधिकतम 15 फेलोशिप 80,000 प्रति माह प्लस आकस्मिक भत्ता और 25 छात्रवृत्ति 50,000 रुपये प्लस आकस्मिक भत्ता अधिकतम 2 वर्ष अवधि। अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता निर्देश 60 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों के विद्यालय संरक्षण 6,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना और वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थलों का उत्खनन। पुरातन वस्तुओं सांस्कृतिक वस्तुओं की वापसी। केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार पुरातन वस्तुओं की चोरी कमी की आवश्यकता कदम उठाती है।
पांडुलिपि अभिलेखों का संरक्षण। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD द्वारा पहल देश भर में ग्रामीण स्तरीय सांस्कृतिक एकीकरण करता है। UPI से जून 2026 तक 50.9 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े। सरकार और RBI ने उन्नत निवेशक संरक्षण उपायों के साथ फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत किया। कई शहरों में बाढ़ और भूस्खलन। भारतीय शहरों में अर्बन हीट आइलैंड के रूप में प्रभाव पड़ेगा। भारतीय संविधान के 12वें अनुसार नगर नियोजन विकास शहरी स्थानीय निकायों शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होता है। सरकार योजना के माध्यम से हस्तक्षेप सलाह दिशा निर्देश वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता के जरिए शहरी नियोजन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्यों के प्रयास को गति देता है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा। हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का प्रारूप जारी किया गया। केंद्रीय कार्मिक लोक सेवा पेंशन और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वेतन मामलों में कमी लाने और पेंशन भोगियों के बेहतर कल्याण के लिए पेंशन सुधार का आह्वान किया।
संसाधन विभाग ने गोवा में अक्षर पायलट परियोजना संबंधी तथ्यों को स्पष्ट किया। मूल भूमि अभिलेख की पूर्णता संरक्षण की पुष्टि की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग ने गोवा सरकार के बंदोबस्त एवं भूमि अभिलेख निदेशालय के समन्वय के राष्ट्रीय स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी बस्तीकरण के संरक्षण मैप पायलट परियोजना के संबंध में निराकार अफवाहों को दूर करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। कौशल विकास परितंत्र का सुदृढ़ीकरण। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास। पीएम सेतु आईटीआई उन्नयन। कौशल विकास कौशल भारत मिशन। पीएम सेतु अंतर्गत उन्नयन की स्थिति। उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्य परिवर्तन। पीएम सेतु का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को सुदृढ़ करना है। आईटीआई की संरचना का उन्नयन। जनजातीय क्षेत्रों में कौशल केंद्रों की स्थापना। स्माइल योजना व्यापक पुनर्वास के माध्यम से अभिवृत्ति मुक्त भारत की मजबूत प्रतिस्पर्धा को मजबूत करती है। देश भर में 216 शहरों में साइकिल भिक्षावृत्ति योजना लागू की। इसके अंतर्गत 1,10,200 से ज़्यादा लोग पुनर्वास किया गया। वित्त वर्ष 30-25 में स्माइल भिक्षावृत्ति योजना के अंतर्गत 35,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। ढाका परियोजनाओं की निगरानी। मंत्रालय वेबसाइट पर प्रकाशित फ्लैश रिपोर्ट में मौजूदा संस्थागत परियोजनाओं का विवरण। अपराध सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने डिजिटल प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से आधिकारिक सांस्कृतिक प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए हैं। सूचनाओं के लिए संरचना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कानून मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय सांकेतिक संरचना की निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। 20 से लेकर 60 तक सफ़ेद सोने के कपास की कहानियाँ। 25-26 में कपास का उत्पादन 290.91 लाख गाँठ रहा। यह अवधि घरेलू खपत पर 328 लाख गाँठ तक पहुँच गई है। ये क्षेत्रीय वैश्विक रेशा उत्पादन लगभग 19% का योगदान देता है।
2031 तक लक्ष्य है कि उत्पादन 498 लाख 8 तक बढ़ाना। NHRC भारत ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सहकारी एक सरकारी विद्यालय में 1000 रुपये खो दिए जाने के बाद छात्राओं की तलाशी लेने, एक साथ मारपीट करने और उन्हें कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर करने पर कथित घटना का सत्य संज्ञान लिया है।